और दूसरी ओर हमारी क्लासिक वॉर में एक धमाल मच चुका है। चलो आईडीज को तो क्रिएट किया ही होगा, लेकिन इतने अकाउंट्स ध्यान रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को पहले यूज करना है कॉर्नर से। एक खुशी की बात और भी है दोस्तों कि मेरा किंग फ्री हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसमें क्लैन कैसल की ट्रूप्स का कोई रोल होने भी वाला है दोस्तों। बचे हैं सिर्फ 2 बेसिस और 4 स्टार्स। बस देखते हैं कि क्या होने वाली एग्जीक्यूशन। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। रेटिंग तो मुझे पता ही है दोस्तों कि 100 प्लस जाने वाली है। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज से हमारे नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जो कि है हमारा फ्रॉस्टी एज। नए रिवार्ड्स मिलने हमें शुरू हो चुके हैं दोस्तों। हाँ सच कि हमारी CWL भी शुरू होने वाली है, तो सीरीज का इंतजार जरूर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी आप साइन अप कर सकते हैं CWL के लिए। और दूसरी ओर हमारी क्लासिक वॉर में एक धमाल मच चुका है। मैंने तो सोचा था कि हम ही शेर हैं जो 7-8 आइडिया लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज जब मैंने ओपोनेंट्स को देखा तो मैं देख के हैरान रह गया दोस्तों कि ओपोनेंट के पास पड़ी हुई है 24 आईडीज। 30 मेंबर्स की वॉर है और 24 आईडीज एक ही बंदे की है। मुझे तो लगता है कि क्लैन के बहुत ही बुरे हाल होंगे कि एक ही बंदे को चलाना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं BGS दजूल के नाम से है 01, 02, 05, 04, 06। मतलब आप देख सकते हैं किस लेवल तक ओपोनेंट ने अपनी आईडीज को क्रिएट किया हुआ है। चलो आईडीज को तो क्रिएट किया ही होगा, लेकिन इतने अकाउंट्स, क्या बात, हमें तो 1-2 के नहीं याद रहते पासवर्ड। 24 अकाउंट के पासवर्ड कैसे याद होंगे समझ में नहीं आता। और एक बात कहने वाली है दोस्तों कि एक ही वॉर में 24 दूना 48 अटैक, मतलब 48 अटैक एक ही बंदा कर रहा है। अगर इतने अटैक मुझे करने पड़ जाए ना तो मैं बुरा ही एग्रेशन में आ जाऊंगा। शायद मैं क्लैश ऑफ क्लैन को डिलीट ही ना मार दूं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने ले लिए 86 स्टार्स और हमारे हैं 77 स्टार्स। और इनको कवर अप करने के लिए मैं अपने अटैक शुरू करता हूं। पहला अटैक करूंगा मैं अपने ब्लैक मामा वाली आईडी से। ये मैं अपने दूसरे डिवाइस से कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग चल रही है इसी फोन में। और आप देख सकते हैं मेरी आर्मी को कि मैं यूज करने वाला हूं लाइटिंग स्पेल्स का, और उड़ाएंगे सारे एयर डिफेंसेस को। और जैसे ही हम उड़ा देंगे अपने एयर डिफेंस को, वैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को। और ध्यान रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को पहले यूज करना है कॉर्नर से, ताकि हम फनल क्रिएट कर सकें अपने आने वाले ड्रैगन्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया है हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने। बचे हुए इलेक्ट्रो और ड्रैगन्स को हमने छोड़ा है बिल्कुल सेंटर से, और साथ ही यूज किया है लॉग लॉन्चर का, ताकि हमारे किंग को जाने की वे मिल जाए, क्योंकि किंग का जाना कोर में बहुत ही जरूरी है। और स्पाइकी बॉल के डैमेज को आप जान सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। हालांकि आपने यूज करना शुरू कर ही दिया होगा दोस्तों। और अब हमें यूज करना है तो सिर्फ फ्री स्पेल का, और रोकना है उन डिफेंसेस को जो हमारे ट्रूप्स के लिए ज्यादा घातक हो सकते हैं। जैसे कि आता है हमारा स्वीपर को रोकना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स लेते हैं अपने शॉट के लिए टाइम, और ये टाइम तो स्वीपर देने नहीं वाला है। तो हम फ्री स्पेल का यूज करेंगे अपने स्वीपर्स के ऊपर। और साथ ही के साथ जैसे ही ये टाउन हॉल के पास आते हैं, वैसे यूज करूंगा मैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं लगातार। क्योंकि डिफेंस जो है वो एक ही कॉर्नर में रखा हुआ था बिल्कुल सेंटर में, इससे थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन किंग की स्पाइकी बॉल ने सब कुछ खत्म कर दिया है, और ओपोनेंट के बेस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है दोस्तों। और अभी मेरे पास पड़ी है क्वीन की एबिलिटी भी, तो आप डिस्ट्रक्शन के लेवल को सोच सकते हैं और जान सकते हैं। और जान तो आप ये भी सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने इस अटैक को एग्जीक्यूट किया है। हालांकि मेरे व्यूअर्स ने शुरू कर दी होगी ये स्ट्रेटजी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काम आती है हमें TH14 तक। 14 तक आप इस स्ट्रेटजी का यूज इजीली कर सकते हैं। बस अपने ट्रूप्स को करना है मैक्स। अगर ट्रूप्स मैक्स भी ना हुए फिर भी हम ऊपर के बेसिस पर अटैक कर सकते हैं, और मोस्टली टाइम 3 स्टार आने के चांसेस ही रहते हैं। और अगर आपने फर्दर चेंज करना है वो आपको एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा। और यहां आसानी के साथ जोड़ दिया हमने 3 स्टार पहले ओपोनेंट पे, और अब जाएंगे हम दूसरे ओपोनेंट की ओर। लेकिन पहले भर लेते हैं अपने क्लैन कैसल को। हमारे क्लैन मेंबर्स ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि वो ले आए हैं टॉप के 10 आईडीज पर, बल्कि पूरे 3 स्टार्स। तो मतलब हमारे लिए बिल्कुल ही आसानी हो चुकी है। बस हमें करना बस ये है कि सारे बचे हुए बेसिस को उड़ाना है,
और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लैन कैसल को भर लिया है। लेकिन ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करने जाऊंगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, और आप देख सकते हैं कि 8वें नंबर पे होते हुए मुझे 14 नंबर मिल रहा है टारगेट पे। मेरे ऊपर वाले बेसिस ने सारे बेसिस को क्लियर कर दिया है और इस बार हमारा एक भी अटैक शायद वेस्ट नहीं हुआ है। आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कितना आसान है। मैं पहुंच चुका हूं TH16 पे और मुझे क्लियर करना है TH15 को, तो मैं लेकर जाऊंगा अपने रॉयल चैंप को और साथ में यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। एक खुशी की बात और भी है दोस्तों कि मेरा किंग फ्री हो चुका है, जो कि आपको कुछ 2 हफ्तों से मिल नहीं रहा था देखने को। आप डिस्ट्रक्शन के लेवल को देख सकते हैं और देखेंगे जरूर। पहले शुरू करते हैं अपने रॉयल चैंप को और साथ ही यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। हमारे रॉयल चैंप को बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन नहीं मांगता। इस बेस को ज्यादा स्काउट करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि डिफेंस का लेवल बहुत ही लो पड़ा हुआ है, क्योंकि ओपोनेंट ने जो TH14 है वो भी मैक्स नहीं किया हुआ था। और आप वॉल्स के लेवल को देख ही सकते हैं, ऑलमोस्ट मुझे TH11 की वॉल्स नजर आ रही हैं। मैं फिर से यही बात कहता हूं कि रस्ट बेस करने का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, तो प्लीज रशिंग बेस के लिए ना जाइए। लेकिन ओपोनेंट के पास है 24 आइडिया, तो इसके मामले में तो रश चल ही जाएगा। भाई इतनी गेम कौन खेलेगा। आप देख सकते हैं कि मैं कोर में पहुंच चुका हूं, बस मुझे जाना है अपने टाउन हॉल की ओर। इस अटैक में कुछ बचेगा नहीं दोस्तों। अभी मेरे पास पड़े हैं 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। अगर मेरा रॉयल चैंप कहीं और डाइवर्ट होता है रादर की टाउन हॉल की रेंज में आए, तो मैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन यहाँ हमारा रॉयल चैंप ही उड़ चुका है दोस्तों। हमने थोड़ा लाइटली ले लिया है शायद इस अटैक को, और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी किंग एंड क्वीन, और साथ ही यूज करेंगे अपने सेज बैरक का भी, और दूसरे एंड से यूज करेंगे हम अपने ड्रैगन्स का, साथ यूज करेंगे वार्डन का भी, और बाकी बची हुई आर्मी का। और अब रॉयल चैंप तो है नहीं है, तो क्या करेंगे भाई हैं। लेकिन अब शायद जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि मेरे ट्रूप्स इतने काबिल है कि वो आसानी से इस बेस को उड़ा देंगे। जैसे एक बात कहने वाली है दोस्तों कि ओपोनेंट ने पूरे जी जान से कोशिश करी है कि वो हमारे क्लैन को हरा दे, क्योंकि 24 आइडिया लेकर आना तो यार बहुत ही सल्यूट मारने वाली बात है। नहीं ओपोनेंट करना क्या चाहता है क्लैश ऑफ क्लैन के साथ, तो ऐसा लगता है कि खाने के टाइम क्लैश ऑफ क्लैन, सोने के टाइम क्लैश ऑफ क्लैन, हगते टाइम भी क्लैश ऑफ क्लैन, पता नहीं हो क्या रहा है यार। भाई मेरे पास ना इस वॉर में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल 6 से 7 आईडीज हैं। इसमें आती है मेरी रियोन वाली आईडी, सैबियो गेमिंग वाली, जादू, ब्लैक माम्बा, प्रणव, और एक आती है अपना सिल्वर फंक, काला बादशाह और एक काला माऊ के नाम से। दोस्तों मैं लेकर जाता हूँ 8 आईडीज वॉर में, लेकिन मैं यूज करता हूँ सिर्फ 2 या 3 आईडीज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इतनी आईडीज कौन खेल सकता है यार। मेन बात तो ये है कि सारे के सारे अटैक्स ओपोनेंट की तरफ से एक ही आईडी से हुए हैं। मतलब एक ही बंदा 24 दूना 48 अटैक करे तो कैसा लगता है यार आपको। यहाँ हमने आसानी के साथ जोड़ दिए 3 स्टार फिर से। अब हम चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर, जो कि मैं करूंगा अपने ब्लैक माम्बा वाली आईडी से। लेकिन अभी क्लैन कैसल को भरने में थोड़ा टाइम है दोस्तों। चलो देखते हैं कि सैबियो गेमिंग के आने वाले अटैक में क्या है, कि ओपोनेंट का दृश्य क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे अटैक करना है नीचे की ओर, तो मुझे उसके लिए शायद क्लैन कैसल के ट्रूप्स की जरूरत ना ही पड़े। ये तो स्काउट करने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ब्लैक मामा वाली आईडी से मैंने थोड़े बहुत ट्रूप्स लिए हैं, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि हमारे ओपोनेंट को हरा पाए। क्योंकि ब्लैक मामा वाली आईडी जो है हमारी TH13 पे है और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी TH16 पर। चलो चलते हैं ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या नजारा होने वाला है। कि ओपोनेंट का TH है 14 का, और डिफेंस देखकर आपको लग ही रहा होगा कि हम इसको आसानी से उड़ा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें क्लैन कैसल की ट्रूप्स का कोई रोल होने भी वाला है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के, कि वॉर खत्म होने में है सिर्फ 2 घंटे बाकी, और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं दोस्तों, और मैं खत्म करना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपने अगले CWL के लिए जा सकूं। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि कई बार हमारे अटैक्स रह जाते हैं और उन अटैक्स के रहने के कारण हम वॉर को हार भी जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी के अटैक को शुरू करते हैं। यूज करते हैं अपने रॉयल चैंप का, और आपको बेस में एक लूप होल नजर आ रहा होगा, तो हम उसी लूप होल का फायदा उठाएंगे। यूज करेंगे पहले अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, और उसके बाद ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का भी। जब भी हमें अटैक को बिल्कुल बीच बेस में यूज करना है, तो पहले हम इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का, ताकि हमारे रॉयल चैंप को ज्यादा डैमेज ना हो। कि आप आसपास के डैमेज के स्तर को देख सकते हैं
चाहे ये लो लेवल का है लेकिन वो डैमेज देगा जरूर। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों और यूज करना है अपने रॉयल चैम्प का। शायद से यहां मुझे रॉयल चैम्प को जल्दी उठाना पड़ेगा कि सामने निकल आया है मेरे पास आइस गोलैम, जो कि हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को वेस्ट करेंगे जरूर। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मेरे इनविजिबिलिटी स्पेल्स वेस्ट हो। और यहां करते हैं हम रॉयल चैम्प को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी किंग एंड क्वीन। और साथ ही यूज करेंगे सेज बैरक का। सेज बैरक में क्लैन कैसल की ट्रूप होने का जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसके अपने ट्रूप्स भी बाकी है, जो कि निकलेंगे अभी पेका एंड विजार्ड्स, जो कि हमारे किंग एंड क्वीन को मदद करेंगे जरूर। और यहां मैंने ड्रैगन्स का हमला शुरू कर दिया है, साथ यूज किया अपने वार्डन को भी, और इसी के साथ यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का। तो याद रखना दोस्तों कि रॉयल चैम्प की वॉक अभी बाकी है, कि अभी पड़े हैं मेरे पास 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, इनका मैं मौका आने पे यूज जरूर करूंगा। क्या पता रॉयल चैम्प पे हो या फिर किसी ट्रूप्स पे। यहां मैंने रॉयल चैम्प को रिलीज किया है अपने स्कैटर शॉट के नजदीक, क्योंकि स्कैटर शॉट दूर से ही हमला ले रहा है ताकि हमारी क्वीन बचे ना। लेकिन अभी देखते हैं कि कौन बचता है या नहीं। और यहाँ लेवल 7 का रॉयल चैम्प हमारे सामने आया है, जो कि हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। और यहाँ हम यूज करते हैं अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का, और साथ ही यूज करता हूँ अपने रॉयल चैम्प की एबिलिटी का भी, कि रॉयल चैम्प की एचपी बहुत लो पे है और शायद से टाउन हॉल को ब्रेक करने के बाद रॉयल चैम्प जिंदा नहीं रह पाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी आर्मी चारों ओर फैल चुकी है, तो ओपोनेंट का बचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा है। लेकिन ये स्वीपर जो है ना वो लेट जरूर करेगा दोस्तों, और आप सबको कराएगा इंतजार, ताकि आप इस अटैक को देखते रहे। घबराइए मत दोस्तों, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास बची है क्वीन की एबिलिटी, जिसका शायद मैं यूज ना ही कर पाऊं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने ओपोनेंट को शिकस्त दे दी है, लहरा दिया है फिर से जीत का परचम, और ले आए हैं 3 स्टार्स। तो चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर, देखते हैं कि किस अकाउंट से होने वाला है। कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि ब्लैक मांबा से मैं अपने अटैक्स को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि क्लैन कैसल भर चुका है। तो चलते हैं ओपोनेंट की बेस की ओर और देखते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नजारा दिखाने वाला है। वैसे दोस्तों आपको अटैक्स देखने में बहुत आसान लग रहे होंगे। आसान ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरी एग्जीक्यूशन में सारे अटैक्स पड़े हैं, क्योंकि मैं हर अटैक को हर महीने एग्जीक्यूट करता रहता हूं। ये सब दोस्तों प्रैक्टिस की बात है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप इन अटैकिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाएंगे और एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी बेस को क्लियर। और यहां ब्लैक मामा से दूसरा अटैक शुरू हो चुका है। आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम अटैक को कैसे शुरू करने वाले हैं। पहले यूज करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स का। जैसे ही हमारे सारे डिफेंस क्रैक होते हैं वैसे यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का फ्रॉम द कॉर्नर। हम इस अटैक में यूज करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का फ्रॉम द 12 o'clock to 3 o'clock। कि ध्यान रखिएगा कि लॉग लॉन्चर से हमें लेकर जाना है अपनी ईगल आर्टिलरी को, तो फिर हमें टाउन हॉल की लाइन में छोड़ना पड़ेगा अपने लॉग लॉन्चर को, और साथ के साथ ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ईगल आर्टिलरी को भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को मैंने कॉर्नर में रिलीज कर दिया है और ईगल आर्टिलरी भी खुल चुकी है। तो हम साथ ही के साथ यूज करते हैं अपने वार्डन का। और हाँ दोस्तों, वार्डन को यूज करना है बिल्कुल वहीं जहां ईगल आर्टिलरी का टारगेट होने वाला है, क्योंकि उससे हमारे हिट पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और ईगल आर्टिलरी का डैमेज ज्यादा लगेगा नहीं। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, और साथ ही यूज करना है अपनी किंग एंड क्वीन, जो कि अपना फनल खुद ही क्रिएट करते जाएंगे और पहुंच जाएंगे बिल्कुल कोर में, क्योंकि आसपास की सारी बिल्डिंग्स को वैनिश कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रो। टाउन हॉल के क्रैक होते ही हम यूज कर दिया है वार्डन की एबिलिटी का, ताकि हमारी आर्मी को उस बॉम्ब से दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर हमारे सिंगल इन्फर्नो भी डैमेज करने पे लगे हुए हैं, लेकिन मेरी आर्मी जो है वो बहुत ही तादाद में पड़ी हुई है, तो एक आधा ट्रूप्स शायद नष्ट भी हो जाए, लेकिन हमें 3 स्टार लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ ये अटैक 3 स्टार जाता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करें, कि अगर आप इसको ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोस में जो मैं नई नई स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने अटैक में, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ आसानी के साथ हमने जोड़ दिया 3 स्टार फिर से। आप गौर कर रहे हो कि ओपोनेंट मेरे अटैक्स को स्काउट करता जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ले लिए हैं 86 स्टार्स, बराबरी हो चुकी है दोस्तों। बचे हैं सिर्फ 2 बेसिस और 4 स्टार्स।
अगला अटैक मैं करने जाऊंगा अपनी प्रणव वाली आईडी से, जो कि है फिर से TH13। तो बने रहिए दोस्तों, मैं लाने वाला हूं 2 और अटैक्स। पहले भर लेते हैं हम प्रणव वाली आईडी में क्लैन कैसल को, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने हमारे ऊपर कैसे अटैक किए हुए हैं। वो पहले नंबर पर ही 2 स्टार लेकर आया है और तीसरे नंबर पर भी सिर्फ दूसरे बेस को उड़ाया है, वो भी पता नहीं कितने अटैकिंग में। यहां हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रोहान की अटैकिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी हो चुकी है और एलके ने भी इंप्रूव किया है अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी को लेकर। क्योंकि पहले जब TH18 नया आया था तो बिल्कुल ही 2 स्टार आ रहे थे और हमारे पास बिल्कुल भी बैकअप नहीं बचता था, लेकिन एलके ने अब इंप्रूव किया है अपने अटैक्स में, आसानी के साथ लेकर आया है पहले और दूसरे नंबर पर 3 स्टार्स। तो यहां हमने प्रणव वाली आईडी का क्लैन कैसल भर दिया है, तो अब शुरू करना है इस अटैक को। बस देखते हैं कि क्या होने वाली एग्जीक्यूशन। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक मामा वाली आईडी से मैंने टॉप के प्लेयर्स आउट कर दिए हैं। ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने से नीचे वाले बेसिस पर। आप देख सकते हैं कि प्रणव का बेस एग्जिस्ट करता है 19 नंबर पर और ओपोनेंट है 22वें नंबर का। अटैक बिल्कुल ही सेम होने वाला है दोस्तों, जो कि अभी आपने देखा है। कि आप बेस को दोबारा देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सेम पड़ा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। मतलब ओपोनेंट ने आईडीज तो बना ली है दोस्तों, लेकिन बेसिस और उनके जो लेआउट है वो बिल्कुल ही सिमिलर रखे हुए हैं। तो मैं कह दूं कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप एक वॉर को शुरू करते हैं तो वॉर में सब कुछ देखा जाता है, डिफेंस भी, अटैकिंग भी और बेस के लेआउट्स भी। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कई मेंबर्स तो वॉर जैसे ही शुरू होती है वैसे अपने लेआउट्स को चेंज कर लेते हैं, ताकि ओपोनेंट्स को स्काउटिंग में कुछ दिखे ना। 24 आईडी बनाने का मुझे कोई तुक लग नहीं रहा है ओपोनेंट का। शायद वो सिर्फ एक्सपी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी वॉर्स आप जीतेंगे उतने एक्सपी बढ़ेंगे जरूर, उतना ही बढ़ेगा हमारा कॉन्फिडेंस भी। और अब इस वॉर के बाद CWL तो शुरू हो जाएगी दोस्तों, और क्लैन वॉर लीग में हमें चाहिए होते हैं मैक्स डिफेंस के बेसिस, क्योंकि हमें दिखाना होता है अपना अटैकिंग के साथ साथ अपने डिफेंस को भी, ताकि ओपोनेंट हमारे ऊपर 3 स्टार ना लेकर आ पाए बिल्कुल भी। और इस मामले में हमारा क्लैन बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि हम हर CWL में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। बस हमारा कारण ये रहता है हारने का, क्योंकि हम जो है वो TH18 को ज्यादा नहीं कर रहे हैं या TH17 को भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन ये रहता है कि हम अपने बेसिस को मैक्स करके फिर ही हम अगले टाउन हॉल पर जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो हाल होगा ओपोनेंट का कुछ ऐसा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे क्लियर करने के बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 स्टार, जो कि हम लेंगे अपनी जादू वाली आईडी से। तो बने रहिएगा दोस्तों और देखते रहे कि ओपोनेंट के साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप तैयार हो क्या CWL के लिए? क्योंकि आने वाली CWL बहुत ही खतरनाक होने वाली है और हमारी सीरीज भी शुरू होने वाली है चैप्टर 3 की। एक बात और कह दूं दोस्तों कि हम हुए थे पिछली बार डिमोट और हमें चढ़ा हुआ है बहुत ही गुस्सा, और साथ ही हमने अपग्रेडिंग पर दिया है जोर। तो हम ओपोनेंट के साथ क्या करने वाले हैं, तो उसे देखने के लिए आपको बने रहना होगा और जरूर खेलते भी रहना होगा क्लैश ऑफ क्लैन। चलो आओ दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है हमारा आखिरी ओपोनेंट। और ये शायद मैं प्रणव वाले बेस से उड़ा सकता हूं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने जादू वाले बेस से। रेटिंग तो मुझे पता ही है दोस्तों कि 100+ जाने वाली है, कि ओपोनेंट का बेस है TH14 और मैं अटैक का एग्जीक्यूट करने जाऊंगा अपनी TH16 वाली आईडी से। और हाँ दोस्तों, ये आपके सामने जादू वाले बेस से TH16 का लास्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि CWL में लेके आने वाला हूं TH17। वहां कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैं अपने 5 दिन के बूस्ट का बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाऊं। तो मुझे फोकस करना है अपनी अटैकिंग पे। जादू वाला बेस थोड़ा मेरा रश जरूर है, इतना भी रश नहीं कि ओपोनेंट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहां हमने अटैक को शुरू कर दिया अपने रॉयल चैम्प से। सेम टेक्निक यूज होने वाली है सैबियो गेमिंग वाली आईडी की तरह। यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस है कि मैं यहाँ किंग को नहीं यूज कर रहा हूँ तो अपने मीनियन प्रिंस को। जैसे यहाँ मुझसे गलती हो गई थी कि मैं मीनियन प्रिंस को स्विच करना भूल गया और जल्दी में अटैक करने पहुंच गया ओपोनेंट के बेस पर। आप कह सकते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बनता भी है दोस्तों, क्योंकि सामने है TH14 और मेरे ट्रूप्स हैं TH16 लेवल के। आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन का लेवल क्या होने वाला है और मैं किस हिसाब से इस बेस को उड़ाने वाला हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यूज किया टोटेम स्पेल का, ताकि सारा डिफेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा रॉयल चैम्प अकेला ही लड़ रहा है
और यहाँ उड़ भी गया है। और ये होता है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा कि हमसे हो जाती है गलतियां। गलती को सुधारना हमारा काम है। यूज करते हैं अपनी क्वीन और सेज बैरक का, और दूसरे एंड से यूज करते हैं अपने ड्रैगन्स का। यहाँ डिफेंस थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है क्योंकि अभी टाउन हॉल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। लेकिन एक राहत की बात और भी है कि ईगल आर्टिलरी को पहले ही हमने उड़ा दिया था, जिसकी वजह से ओवरग्रोथ स्पेल का हम कहीं और यूज करेंगे। और जरा गौर फरमाइएगा कि मैंने ओवरग्रोथ स्पेल का कहाँ यूज किया है, ताकि मेरे सारे ट्रूप्स जो हैं वो जाए टाउन हॉल की ओर। और शायद से हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा अपने वार्डन एबिलिटी का, क्योंकि टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल दी है। यहाँ मुझे अपने ट्रूप्स को बचाना होगा, लेकिन साथ में आएगा टाउन हॉल का पॉइजन भी, जो कि ट्रूप्स को थोड़ा बहुत डैमेज जरूर करेगा। देखते हैं आने वाले अटैक में होने क्या वाला है। लेकिन अगर आपने एक और बात नोटिस की हो कि अगर मैं स्विच करके लाता अपने मीनियन प्रिंस की जगह किंग को, तो शायद अटैक में थोड़े चार चांद लग जाते, क्योंकि किंग अभी तक डाउन होता ही नहीं। और मीनियन प्रिंस को आप देख सकते हैं कि मेरे 2 हीरोज तो डाउन हो चुके हैं, सिर्फ बचा है तो वार्डन और क्वीन। लेकिन क्वीन के पास पड़ी हुई है जेंट की एबिलिटी, तो वो अकेले ही ले जा सकती है इतने डिफेंस को। लेकिन फिर भी आने वाले अटैक्स में हमें मीनियन प्रिंस को स्विच करना होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी TH18 वाले अपडेट की वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था खासकर कि मीनियन प्रिंस के हिट पॉइंट्स को घटाया गया है और एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाया जरूर गया है। लेकिन एबिलिटी कितनी देर यूज आती है वो भी डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ आसानी के साथ हमने जोड़ लिया 3 स्टार्स विद कम ट्रूप्स की तादाद बहुत ही कम बची थी दोस्तों। और यहाँ 90 स्टार्स हो चुके हैं ओपोनेंट्स के ऊपर, और ओपोनेंट्स के पास कुछ इफेक्टिव अटैक्स नहीं पड़े हुए हैं, जो कि लेकर आए 90 स्टार्स। दोस्तों हम जीत चुके हैं इस वॉर को बड़ी आसानी के साथ, और वो भी समय से पहले। नहीं तो हमारे क्लैन के हालात तो कुछ ऐसे हैं कि समय खत्म हो जाता है लेकिन अटैक चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 तरह की अटैकिंग स्ट्रेटेजी सीखने को मिली होगी। एक तो हमने एग्जीक्यूट करी थी अपनी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और ड्रैगन्स के साथ, और दूसरी हमने की थी आरसी चार्ज विद ड्रैगन। वैसे तो आरसी चार्ज अटैक हमारा पेट है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा काफी बार, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि एग्जीक्यूशन में जो मजा है वो तभी आएगा जब आप इसे यूज करना शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, एंड इन दोनों अटैकिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए और हमारी वॉर के रिजल्ट्स को दिखाने के लिए प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जितना हो सके उस लाल बटन को दबा दो दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों हमारे चैनल को आगे बढ़ने के लिए। तो बने रहिएगा दोस्तों, मैं इस वीडियोस लाता रहूंगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। जय हिंद दोस्तों।